और सरकार को हम लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भी बजट या जो भी सरकार के लिए टैक्स देते हैं, 5% हमारे कपड़े पे जीएसटी होती है और हमारा मार्केट लगभग 1 करोड़ के आसपास पर डे का जीएसटी देता है, लेकिन उसके बाद हमारी कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं। सरकार ने बजट में सीधे तौर पर व्यापारियों को कुछ नहीं दिया। इससे कहीं ना कहीं हम लोगों को निराशा है। व्यापारी समाज व्यापारी स्वास्थ्य बीमा की अपेक्षा कर रहा था। नहीं, सरकार तो कह रही है कि हमने सभी वर्ग पर जो ध्यान रखा गया और अच्छा बजट पेश किया। सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें छोटे व्यापारियों ने, केवल उद्योगपतियों का ही फ़ायदा है। आप देख लीजिए, चाहे यहाँ हो चाहे दिल्ली में हो, आप देख लीजिए, अभी अडानी का ही देख लीजिए। उसमें तो व्यापारियों का नहीं, इसमें केवल छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न बीजेपी सरकार कर रही है और मतलब सबका रोज़गार ख़त्म कर रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शारिक और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं अहियागंज के मार्केट में, जहां से पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं यहाँ से व्यापार होता है। आज सरकार ने बजट पेश किया है और हम आज यहीं के व्यापारियों से बात करेंगे कि आखिर उनका सरकार ने जो बजट पेश किया है उस पर क्या कहना है। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? आलोक गुप्ता। अच्छा, कितनी पुरानी दुकान होगी आपकी? हमारी ये 40 साल पुरानी दुकान है। सरकार ने आज बजट पेश किया है, उस पर क्या कहना है, आप किस तरह देखते हैं? सरकार का बजट आम व्यापारियों के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। इसमें छोटे व्यापारियों का हमेशा से ही इस बीजेपी सरकार ने उत्पीड़न किया है। जैसे कि जिस बजट में छोटे व्यापारियों को लाभ होना चाहिए, उस हिसाब से सभी चीज़ें समझ लीजिए डबल रेट पे बिक रही हैं। और इसमें छोटा दुकानदार जो आदमी 2-4 हज़ार 10 हज़ार की लगाता था, उसके लिए समझ लीजिए इस टाइम कोई भी सहूलियत नहीं है। जहाँ भी आदमी लगाता, जैसे ठेले वाले ये हैं वो हैं, उन सब पर बिल्डोजर चला के मतलब पूरा व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। नहीं, सरकार तो कह रही है कि हमने सभी वर्ग पर जो ध्यान रखा गया और अच्छा बजट पेश किया। सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें छोटे व्यापारियों ने, केवल उद्योगपतियों का ही फ़ायदा है। आप देख लीजिए, चाहे यहाँ हो चाहे दिल्ली में हो, आप देख लीजिए, अभी अडानी का ही देख लीजिए। उसमें तो व्यापारियों का नहीं, इसमें केवल छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न बीजेपी सरकार कर रही है और मतलब सबका रोज़गार ख़त्म कर रही है। तो ये आपने देखा, ये अहियागंज के जो व्यापारी हैं, जो एक 40 साल 50 साल से अपनी यहाँ पे दुकानें व्यापार कर रहे हैं, सरकार के इस बजट से एकदम नाखुश है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये व्यापारियों ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को कारोबार दिया जा रहा है और उन्हीं को इस बजट का फ़ायदा पहुँचा है, ना कि छोटे जो व्यापारी छोटे वर्ग के हैं। लखनऊ के अंदर अहियागंज एक बड़ी मार्केट है। हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि एक बार इस दुकान को दिखाएं, जहां से ये होली का सीज़न चल रहा है और देख रहे हैं आप दुकान में पिचकारियाँ लगी हुई हैं, लेकिन व्यापारियों में कहीं ना कहीं नाराज़गी है। क्या नाम है? भैया, मेरा नाम आलोक शुक्ला है। मैं यहाँ 25 साल से व्यापार करता हूँ और सरकार को हम लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भी बजट या जो भी सरकार के लिए टैक्स देते हैं, 5% हमारे कपड़े पे जीएसटी होती है और हमारा मार्केट लगभग 1 करोड़ के आसपास पर डे का जीएसटी देता है, लेकिन उसके बाद हमारी कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं। हमारे यहाँ ना कोई सप्लाई, ना वाटर लाइन, ना ही बिजली के तारों की जर्जर व्यवस्था। खंभे बिल्कुल समझ लीजिए कि जंग लग गए हैं और लोहे वाले तो आधे गिरे जा रहे हैं। अंदर के हालात बहुत ख़राब हैं और हमारा छोटा व्यापारी कोरोना की वजह से जो टूट चुका है, हाँ, उसको सरकार को चाहिए था कुछ मदद के तौर पे या किसी तरह से कोई प्राविधान करके सरकार ऐसा काम करा देती जिससे कि छोटे व्यापारी का तो भला हो ही जाता। हालात कोरोना के बाद व्यापार के बहुत ख़राब हैं। बड़ी उम्मीद थी इस बजट से, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारियों की उपेक्षा करते हुए सरकार ने इस बजट में हमें कुछ नहीं दिया। इसलिए हमारे सभी व्यापारी
रुष्ट हैं और रोष में हैं, जबकि इस सरकार से हम लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, जनता को भी उम्मीदें थी। भाई हमको जब सुविधा मिलेगी तभी तो हम नीचे अपने कस्टमर को संतुष्ट कर पाएंगे, हमारे पास बढ़िया आवागमन का साधन होगा या हमारा यातायात मजबूत होगा। अभी एक बोरा बाहर निकालने के लिए 50 रुपया पल्लेदार को देना पड़ता है, क्योंकि गलियां और सड़क इतनी ख़राब हैं। रोज़ बिजली चली जाती है शाम को 8 बजे के बाद, तो लगभग अपनी बैटरी इन्वर्टर से काम चलाओ, नहीं तो यहाँ अहियागंज में तो कोई व्यवस्था है नहीं। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोगों की दिली जुड़ाव था और ये सोच रहे थे कि इस बजट में हमें कुछ ना कुछ मूलभूत सुविधाओं के लिए या कुछ छूट के लिए या किसी तरह की सब्सिडी के लिए सरकार कुछ कदम उठाएगी, लेकिन सरकार ने भाई साहब ऐसा कुछ नहीं किया। रीढ़ की हड्डी है और जो खजाना भरता है देश का वो भी व्यापारी उसके अंदर आता है, लेकिन तब भी व्यापारी को किनारे रखा जाता है इसके अंदर। आजकल व्यापारी की वैसे ही स्थिति ख़राब है। छोटे मोटे व्यापारी जो हैं उनका काम सब ऑनलाइन की वजह से, ई कॉमर्स की नीति की वजह से ख़राब हो गया है। आप विभिन्न मालों में देख लीजिए जाकर, सारा कॉम्प्लेक्स देखो जो लखनऊ का है उसके अंदर दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। कारण क्या है कि आदमी के व्यापार नहीं है, किराया उसका अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, दुकानें खाली करते चला जा रहा है। उसके बाद उन लोगों ने उस दुकान को जो है वो आदमी को इस शर्त पे दी किराए के ऊपर कि आप जो है जितनी सेल हो उस हिसाब से किराया दीजिए। उसके बाद भी आदमी नहीं कर पा रहा है और खाली कर दे रहा है दुकान उसके अंदर। तो सर आगे सर क्या करने वाले हैं? इस हिसाब से आज व्यापारियों के साथ सरकार ने बजट जो पेश किया नहीं उसमें कुछ आवाज़ है, आगे सर कैसे देखते हैं? निरंतर मांग सरकार से की जा रही है और आगे भी मांग उससे करेंगे कि व्यापारी के संबंध में व्यापारी के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। दूसरे बाद एक मांग हमारी निरंतर चली जा रही है कि जो GST के अंदर पंजीकृत व्यापारी हैं, पंजीकृत व्यापारी का 10 लाख रुपए का बीमा है उसके अंदर एक्सीडेंटल केस के अंदर, जिसको बार बार मांग की जाए कि इसको जर्नल कर दिया जाए कि मतलब किसी की जनरल डेथ भी हो तो उनको भी उस सुविधा का लाभ मिले, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई विचार नहीं हुआ। सर अब तो बजट पेश हो गया है, तो चुनाव भी आने वाले हैं 24 के, इसको किस तरह से देखते हैं? उससे पहले निकाय चुनाव। हाँ, तो भाई सरकार तो अपने हिसाब से, योगी सरकार के अंदर जैसे अभी क्या होता था कि आदमी घर से जब महिलाएं निकलती थी तो उनको खतरा रहता था कहीं हमें चेन ना लुट जाए, वो ना लुट जाए। तो ये तो एक बड़ी सफलता मिली है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन्होंने जो है जो कदम उठाए हैं योगी सरकार ने, वो सराहनीय कदम है। और बाकी संगठन निरंतर मांग करता जा रहा है, निर्णय होगा धीरे धीरे इसके अंदर। भाई हर चीज़ में टाइम लगता है, कोई चीज़ तुरंत नहीं हो जाती है। उसके अंदर जो मांग कर रहा है आदमी उस पर सरकार निर्णय लेगी और लेना भी चाहिए उसको। सरकार ने बजट में सीधे तौर पर व्यापारियों को कुछ नहीं दिया, इससे कहीं ना कहीं हम लोगों को निराशा है। व्यापारी समाज व्यापारी स्वास्थ्य बीमा की अपेक्षा कर रहा था। संजय गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल। तो देखा आपने, ये हमारे साथ अहियागंज के एक जो व्यापारी थे, ये उनकी बात थी। जो सरकार ने बजट पेश किया था 6,90,242 करोड़ 43 लाख का जो बजट पास हुआ, लेकिन व्यापारियों के लिए इसमें कोई भी बात नहीं आई जिसमें व्यापारियों में नाराज़गी है, वो आक्रोश है। कहा है कि इस बजट से हम खुश नहीं हैं। देखते रहिए 4 नेटवर्क के लिए। मैं हूँ लखनऊ से मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।